आराधना यीशु आराधना, वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37 में प्रभु का वचन कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम मनन चिंतन करें। अपने हृदय में प्रकाश डालते हुए हम इस बात पर चिंतन करें कि क्या हमने प्रभु को अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे आत्मा से, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम किया। क्या हमने प्रभु को अपने हृदय में सबसे पहला स्थान दिया? क्या हमने अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रभु की स्तुति की, प्रभु की आराधना की? या हमारे कार्यों ने, हमारे विचारों ने हमें प्रभु से दूर किया? आइए हम इस समय अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। हो सकता है कि हमने प्रभु को पूर्ण रूप से प्रेम नहीं किया। प्रभु ने जिस प्रकार हमसे पूर्णता से प्रेम किया, शायद हमने प्रभु को उसका 1% भी वापस नहीं दिया। आइए हम अपने आप को विनम्र बनाते हुए, ये स्वीकार करते हुए कि प्रभु हमने गलत किया, हमने आपको जिस तरह से हमें प्रेम करना चाहिए था, हमने उस तरह से आपको प्रेम नहीं किया। हमने अपने हृदय में आपसे पहले दूसरे लोगों को, पैसे को, प्रसिद्धि को, अपनी नौकरी को रखा। हमने अपने विचारों के द्वारा प्रभु अपने हृदय को आपसे दूर किया। आइए प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने आप को विनम्र करते हुए, अपने आप को छोटा करते हुए कहते हैं कि मैं उनके जूते का फीता बांधने योग्य भी नहीं हूँ। आइए हम भी स्वीकार करें कि हम भी प्रभु के आगे बहुत छोटे हैं। हम कई बार अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण अपने आप को ईश्वर मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी संत यूहन्ना के समान इसी प्रकार प्रार्थना करें कि यह उचित है कि वो बढ़ते जाएं और मैं निरंतर घटता जाऊं। मेरा अहंकार घटता जाए और मुझ में प्रभु बढ़ता जाए, मेरा घमंड घटता जाए और मुझ में प्रभु बढ़ता जाए। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से हम इस गीत को एक प्रार्थना के रूप में गाएं और प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जीना चाहते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। अपने आप को समर्पित करते तू हुए बढ़े, तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, महिमा मुझ में बढ़ती जाए। तू बढ़े, मेरे पाप घटते जाए, तेरी मैं घटूं।
प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि इट्स नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट इन मी, आइए उसी प्रकार हम अपने आप को प्रभु से इस रूप से एक बना लें कि हम में हम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु निवास करें। जब जब हम प्रभु को यूक्रिस्ट में ग्रहण करते हैं हम प्रभु में एक बन जाते हैं, परंतु हम कितनी ही बार प्रभु को अपने शरीर में वो आदर, वो सम्मान देते हैं। हम अपने पापों के कारण ना केवल प्रभु के घर को गंदा करते हैं बल्कि अपने आप को प्रभु के लिए अयोग्य भी बना लेते हैं। परंतु प्रभु का प्रेम हमारी योग्यता पर नहीं बल्कि उसके स्वभाव पर निर्भर करता है, और उसका स्वभाव जो कि प्रेम है वो कभी नहीं बदलता। प्रभु का वचन संत योहन के प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 11 और 12 में कहता है, मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, स्वर्ग में निरंतर करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु की निरंतर स्तुति आराधना करते हैं। तो यह उचित है कि हम भी अपने जीवन के हर एक क्षण से प्रभु को आराधना प्रदान करें, प्रभु की महिमा करें। यदि हम अपने जीवन के हर एक पल में भी प्रभु को धन्यवाद देंगे तो प्रभु की महिमा के लिए वो भी काफ़ी नहीं होगा। परंतु आइए हम जितना कर सकते हैं अपनी शक्ति से पूर्ण रूप से प्रभु की आराधना करें। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 पद संख्या 1 और 2 में कहता है। आइए हम इस वचन को साथ में दोहराते हुए कहें, अल्लेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति मैं करो। जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। आइए हम फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए कहें, अल्लेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने आप को विनम्र बनाते हुए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े बढ़ता जाए और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तेरी तू आराधना बढ़े तेरी स्तुति और करते मैं घटूं। Lord, तू बढ़े बढ़ता जा प्रभु और मैं मुझ में मैं घटता जाऊं। मेरे पाप जीवन जाए, से तेरी महिमा पवित्रता तुझे मुझे बढ़ती मिले। जाए। मेरे जीवन तू से बढ़े, सम्मानित कर दे। अपने मैं जीवन को, अपने विश्वास को तुझे समर्पित मेरे करता हूं। जीवन से महिमा से तुझे हृदय मिले। से पूरी आत्मा से तेरी आराधना करता हूं। आइए हम ऊंचे स्वरों से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उससे धन्यवाद दें, क्योंकि वह ईश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह इस समय हमारे सामने पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है। पूरी शक्ति के साथ अपनी वाणी से प्रभु की स्तुति करें। जिस प्रकार स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत हर एक पल प्रभु की स्तुति करते हैं, आइए हम इस धरती पर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। उससे कहें कि प्रभु तू मेरा है और हम सभी तेरे हैं प्रभु। हम चाहे कितना ही पापों में क्यों ना गिर जाए प्रभु, परंतु हम फिर भी तेरे ही बच्चे हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से गाते हुए हम प्रभु से कहें कि प्रभु तू मेरा है और हम तेरे हैं।
तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मुझे अपना मैं बना दे। तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरा जीवन तेरा है। मेरे खुदा, मेरा जीवन जीवन समर्पित कर तेरा खुदा है। खुदा मेरा मेरे खुदा, तुझसे समर्पित करे प्रभु। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं। कुछ भी नहीं रहे प्रभु। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord. तू बढ़े, कमजोरियां ना मैं घटूं। तेरी पूर्णता बनी रहे। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद तेरे यीशु। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 18 तक। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। यीशु ने यह कहा, भला गडरिया मैं हूँ। भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना गडरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे मेरी आवाज सुनेंगे, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी हमने भले गडरिये के बारे में सुना। प्रभु का वचन कहता है कि भला गडरिया मैं हूं। प्यारे मित्रों, यीशु ने अपने लिए कई उपमाएं दी हैं, जैसे कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं और मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। पर प्रभु ने यहां पर क्या कहा है कि मैं भला गडरिया हूं। क्यों? क्योंकि हम सब चाहे माने या ना माने कभी ना कभी भटकी हुई भेड़ बन जाते हैं। मतलब अधिकांश ऐसा होता है। जैसे कि इसाया अध्याय 53 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है कि हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे। सोचिए, आप कब भटके हुए महसूस करते हैं? क्या डर, अकेलापन या पाप आपको कभी दूर ले जाता है स्वयं से, अपने आप से? यह वह समय है जब प्रभु यीशु अपने झुंड में कदम रखते हैं। प्यारे मित्रों, यीशु हमें बताते हैं कि वह हमारे लिए क्या करते हैं। दुनिया कहती है अपना बचाओ, और यीशु कहते हैं कि मैं अपना जीवन न्योछावर करता हूं, देता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसकी पद संख्या 13 में प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। क्रूस कोई दुर्घटना नहीं है, परंतु वह वास्तविकता है। यह प्रेम और निर्णय का जीता जागता बलिदान था। यीशु मजदूर और गडरिये की तुलना करते हैं। आप सोचिए, मजदूर जो होते हैं वे खतरा देखकर भाग जाते हैं, लेकिन यीशु जो होता है खतरे में ही खड़ा रहता है।
और जो मजदूर रहता है वह काम के लिए काम करता है, उसे सैलरी मिलेगी करके, उसे डेली वेजेस मिलेंगे। अपने जीवन में भी आप देख लीजिए क्या अंतर होता है कि जब एक बेटा उस काम को जब करता है, अपने घर के काम करता है, या फिर कोई एक बाहर से हम किसी को लेकर आते हैं तो वो उस घर को कितना प्यार करेगा, बेटे से ज्यादा तो नहीं करेगा ना। यीशु जो है वो आउट ऑफ लव करता है। तो दुनिया में कई नेता आपको मिलेंगे, पर संकट में कौन साथ देता है? जैसा कि स्त्रोत 23:1 कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की कमी नहीं है, किसी बात की घटी नहीं। प्यारे मित्रों, यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। वे हमें भीड़ में नाम नहीं, परंतु हर एक का नाम से वे हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं। आपकी कहानी, आपके आंसू, आपका डर, सब कुछ प्रभु को मालूम है। इसाया 43:1 प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया और तू मेरा है। आप और मैं भूल सकते हैं, परंतु प्रभु हमें कभी नहीं भूल सकता। यीशु की जो भेड़ें हैं उसकी आवाज पहचानती है। यूहन्ना 10:27 में जैसे प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मेरी आवाज सुनती है। सोचिए, आज आपकी जिंदगी में कितनी आवाजें हैं, हमारे आसपास कितनी आवाजें, हमारे दिमाग में कितनी आवाजें, हमारे अंदर कितनी आवाजें। सोशल मीडिया और दुनिया के कई सारी आवाजें, डर और साइकोलॉजिकली जो हमारे अंदर के कई सारी ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग में चलती रहती, इन सब की आवाजें। तो इन सब आवाजों के बीच में हमें शांति कहाँ मिलेगी? और यीशु का जो दिल है वह क्या है? सिर्फ हमारे समुदाय तक सीमित नहीं है। प्रभु का वचन जैसे कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो कि अभी इस वक्त इस झुंड में नहीं है, और प्रभु की इच्छा है कि वे भी उसी झुंड में आ जाएं, क्योंकि यह जो मिशन है यह केवल क्रिस्तियों के लिए नहीं है, क्रिस्तियों तक सीमित नहीं है। प्रभु का वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 28 उसके पद संख्या 19 में कहता है कि तुम सभी जातियों में जाओ और जाकर शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु कहता है सब लोग एक ही झुंड में आए, प्रभु की यही इच्छा है। प्यारे मित्रों, हम चर्च में हो सकते हैं, हम चर्च में बैठे हुए होंगे, प्रार्थना में बैठे हुए होंगे, लेकिन हम वाकई में वहां पर उपस्थित हैं कि नहीं है, ये बात हमें अपने आप से पूछना चाहिए। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु ने अपने प्राण को जो क्रूस पर न्योछावर किया, वहां पर उसकी कहानी खत्म नहीं होती है। पुनरुत्थान ने ही उसे जीत बना दिया। जहां पर क्रूस जो है वह हार का चिन्ह था, हार का प्रतीक था, वही प्रभु यीशु का पुनरुत्थान जो है वह उसकी जीत का प्रतीक है। हम याद करें संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में जहां पर लाजरुस को प्रभु वापस से जीवन दान देते हैं। 4 दिन के बाद जब वो सड़ जाता है उसका शरीर, तब प्रभु ये घोषणा करते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। तो जो आपकी और मेरी सफलता है, जो टूटन है, जो पाप है, वह अंतिम अध्याय नहीं है हमारे जीवन का। आप सोचिए प्यारे मित्रों, जब डर आए तो क्या मैं याद कर पाती हूं या कर पाता हूं कि प्रभु यीशु वह सच्चा गडरिया मेरे साथ है? जब पाप हमें बुलाता है, हमें टेम्पटेशंस आते हैं, तो क्या मैं उसकी आवाज पहचान पाती हूं या पाता हूं? जब मैं टूट जाता हूं तो क्या मैं भरोसा कर पाता हूं, या क्या मैं उसे खोजने की कोशिश करता हूं? क्या मैं अपने गडरिये की आवाज को सुन पाता हूं और उसे पहचान पाता हूं? क्या मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार रहता हूं? आइए मित्रों, हम ये सभी प्रश्नों को अपने आप से पूछें, अपना इवैल्यूएशन करें, हम आत्मचिंतन करें और प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें कि हे प्यारे प्रभु यीशु, तू मेरा भला गडरिया है। प्रभु, मुझे अपनी आवाज को पहचानना सिखा। अगर मैं भटक जाता हूं तो मैं तुझे खोजने वाला बन सकूं। अगर मैं गिर जाता हूं तो मुझे उठने के लिए साहस प्रदान करे प्रभु। प्यारे प्रभु जी, मैं तेरे झुंड में बना रहूं और साथ ही साथ में
दूसरों को भी इस झुंड में ला सकूं। प्यारे मित्रों, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके और मेरे पास हमारे भले चरवाहा हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु जी, तू सेनाओं का यहोवा है, राजाओं का राजा है। प्रभु जी, जब तू हमारे साथ है तो हमें किससे डरने की जरूरत है, तब हमें किसका भय होगा। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से हम इतिहास के ग्रंथ में यहोशफात के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक मामूली राजा रहता है, जो कि एक छोटे से अपने गोत्र की देखभाल करने वाला राजा रहता है, और उस समय प्रभु जी तू उससे कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तो तुझे किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। प्यारे प्रभु जी, हम भी यहोशफात के समान तेरे सामने आते हैं विश्वास के साथ। उस राजाओं के राजा, उस यहोवा की हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त प्रार्थना की गुहार लगाए हुए हैं। प्रार्थना करते हैं सलमान के लिए जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं रुखसाना के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अच्छी तरह से वह पढ़ पाए, एकाग्रता उसे प्रदान कीजिए प्रभु जी, साथ ही साथ उसे उसमें सफलता मिले। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक विश्वासी की छोटी बहन जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, उसे उसमें कामयाबी मिले। प्रार्थना करते हैं नसीमा के पैरों में जो दर्द है, उसके शरीर में जो ऐंठन है, उससे उसे चंगाई मिले। प्रभु जी, जिस तरह से अलग अलग लोगों ने बाइबल में अपनी अपनी प्रार्थनाओं को अलग अलग तरीके से चढ़ाए थे, उसी तरह से प्रभु जी हम भी तेरे साथ इस वक्त तेरी स्तुति करते हुए, तेरे सभी दूतों और संतों के साथ, सभी जो दूत गण है, जो संत गण है, जो पवित्र जन है, उन सब के साथ मिलकर, आपके परिवार वालों के साथ मिलकर, आप जो यहाँ पर इस वक्त उपस्थित हैं, आपकी प्रार्थनाओं के साथ में हम उन्हें ऊंचा उठाते हुए तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, और आपकी सारी प्रार्थनाओं को हम उठाते हुए प्रभु को माइटी प्रेज देते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, यीशु यीशु, आराधना आराधना। प्रभु जी, जिस तरह से हन्ना ने तुझसे प्रार्थना की कि मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, क्योंकि मैं तेरे लिए किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। उसी तरह से प्रभु जी हम भी हन्ना की तरह तेरे सामने यहाँ आते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते, आनंदित होते हुए, पूरे विश्वास के साथ, पूरी घोषणा करते हुए तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, Yes, Lord. वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास के साथ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु जी, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू उस सिंहासन पर विराजमान है। जिस तरह से दानियल तुझसे प्रार्थना करता है, 5 बार वह यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती है उसकी तरफ वह मुख करते हुए तेरी स्तुति आराधना करता है, उसी तरह हम भी दानियल की तरह आज तुझसे प्रार्थना करते हैं। आइए विश्वासियों, हम भी उस दानियल की तरह प्रार्थना को चढ़ाएं, अपनी स्तुति आराधना को चढ़ाएं, ताकि प्रभु प्रसन्न होकर हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। आप सभी का प्रत्युत्तर रहेगा, सदा सर्वदा और अनंत काल तक, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर तू धन्य है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। तेरा महिमान्वित पवित्र नाम धन्य है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला ईश्वर है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। अपने स्वर्गीय झरोकों को खोलकर हमें आशीष देने वाला ईश्वर है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हमें चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर है, सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम भी प्यारे विश्वासियों, दानियल की प्रार्थना के साथ मिलते हुए, उसके साथ एक होते हुए प्रार्थना करते हैं एक विश्वासी के बेटे रिक्की के लिए, उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वे इनोसेंट साबित होने पाए। प्रभु जी वे सच का साथ देने वाले हो सके और वे उसमें जीतने पाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं ज्योति बैंगलोर से, जो कि बच्चों के डे केयर में कार्यरत है, वे अपने कार्य को अच्छी तरह से करने पाए, समर्पित रहने पाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मिस्टर जोआकिम गोवा से गवर्नमेंट जॉब में उन्हें सफलता मिले। प्रार्थना करते हैं रोआना जो कि मात्र 7 वर्षीय, उन्हें इंसोमिया की बीमारी है। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से दाऊद तुझसे प्रार्थना करता है, एक पश्चातापी हृदय के साथ में प्रार्थना करता, उसी तरीके से हम भी तेरे पास आते एक पश्चातापी हृदय के साथ। और प्रभु जी हमसे अगर जो भी भूल चूक हुई, जो भी गलतियां हुई, जो भी हम में कमियां हैं, उन सब को प्रभु जी हम तेरे उठाते हुए तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और प्रार्थना करते कि तू हमें पवित्र बना दे। और प्रभु जी हमें फिर से एक नया हृदय प्रदान कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होने पाए। यस लॉर्ड, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। यीशु यीशु, आराधना आराधना, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हाला शरा ला ला ला, हाला शमा खला शरा ला ला, हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, आराधना यीशु, स्तुति 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 स्तुति, हाला मखला शरा ला ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।